राम राम। अगर तुम्हारा वजन 100 किलो के ऊपर है तो सबसे पहली बात तो ये सामने जो नंबर आ रहा है उस पर कांटेक्ट करके पर्सनल ट्रेनिंग की डिटेल ले सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारा वजन 100 किलो से ऊपर है तो 5 चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला है क्रैश डाइट। अब तुम्हारा वजन जो 100 केजी पार हुआ है वो कई बार क्या होता है कि जब तुम डेली बेसिस पे 5-5, 6-6 हज़ार कैलोरीज खाते हो तुम्हें पता नहीं चलता है, तब बढ़ता है। तो उस कंडीशन में अगर तुम क्रैश डाइट फॉलो करोगे मतलब 5,000 कैलोरी से सीधे 1500 में आ जाओगे तो तुम्हारा हार्मोनल इनबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें वजन तो कम दूर की बात है लेकिन तुम्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहला है क्रैश डाइट फॉलो मत करो, कैलोरीज को बिल्कुल डाउन मत करो। दूसरी चीज़ है वर्कआउट। हमने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें वर्कआउट पहले दिन से ही इतना करा देते हैं कि उसकी फिर ऐसी तैसी हो जाती है। तो दूसरी नंबर पे चीज़ यही है कि रेजिस्टेंट वर्कआउट ज़्यादा काम में आएगा आपको कार्डियो के साथ साथ, ठीक है। इसलिए वर्कआउट की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाओ। आज 15 मिनट का किया है, कल 20 मिनट का करना। एक दिन में जाके 1 घंटे का करोगे तो तुम्हारी हार्ट पे बहुत लोड पड़ेगा, तुम्हारे घुटनों पे बहुत लोड पड़ेगा। दूसरी चीज़ यही है वर्कआउट की इंटेंसिटी बिल्कुल स्लो से स्टार्ट करो। तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो शॉर्टकट मत अपनाओ। कोई भी किसी भी तरीके की दवाई, कोई भी पाउडर बिल्कुल काम नहीं आएगा, कतई काम नहीं आएगा। इसलिए किसी भी तरीके का शॉर्टकट अगर आपको कहीं पे भी मिल रहा है, कोई ये तुमसे बोला है कि ये टैबलेट खा के हमने 25 किलो कम कराया है, 30 किलो कम कराया है, बिल्कुल छोड़ दो उसको, क्योंकि ऐसा कभी कुछ पॉसिबल होने वाला नहीं है। इसलिए तीसरी चीज़ यही है, शॉर्टकट्स, कोई भी पिल्स, इंजेक्शन, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको अगर दे रहा है बिल्कुल मत लो, ये किसी काम की नहीं है, सिर्फ पैसा वेस्ट है। चौथी चीज़ अगर यहाँ पे हम बात करें, पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो 100 केजी के ऊपर जब वजन हो जाता है, इसको 25-30 किलो जो भी तुम्हें कम करना है, इसमें टाइम आपको कम से कम 6 महीने लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है। इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक बार अपने बॉडी पोस्चर में आ गए फिर उसके बाद ये हो जाएगा कि आप वहाँ से अपना वेट मेंटेन करते रहोगे, लेकिन एक बार आपको वहाँ से नीचे ड्रॉप करने में वजन को बहुत समय लगेगा। इसलिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता ना कई बार कि 1 महीने हमने कर ली, डाइटिंग कर ली, वर्कआउट कर लिया, हमें लगा 4-5 किलो वजन कम हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं, फिर हम क्रैश डाइट पे पहुंच जाते हैं। मतलब वही जो अपनी चल रही थी 5,000-6,000 कैलोरीज, तो वो नहीं करना है तुम्हें। क्या करना है तुम्हें? पेशेंस रखना है। एक बार वजन कम होने दो, फिर तुम्हारी बॉडी में इतना मसल बिल्ड हो जाएगी कि तुम अगर ऊटपटांग थोड़ा बहुत खा भी लोगे तो बॉडी में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट है स्ट्रेस। अब क्या होता है, कई बार वजन ज़्यादा होता है तो हम मार्केट में जाने में शर्माते हैं, दोस्तों के सामने बैठने में शर्माते हैं, और ये रीज़न बनता है हमारे वजन ना कम होने का। समझ रहे हो? जो तुम्हारा वजन बढ़ा हुआ है वही तुम्हारे कारण बन जाता है वजन ना घटने का। इसलिए जो भी है तुम उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, तुमने अब चलो तुम ये समझ तो गए हो ना कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम देगा आगे चल के, तो तुम उस पर कोई ऊपर काम कर रहे हो, तो अब इस चीज़ पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा वजन है हम कम कैसे करेंगे, कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर स्ट्रेस ले रहे हो, इसके ऊपर बार बार बातचीत कर रहे हो, सोच रहे हो, इस कंडीशन में क्या होता है, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन भी बढ़ता है, जिससे कंडीशन ये आ जाती है कि आपका वजन घटने की बजाय और बढ़ने लगेगा। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा आपको। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा फ्री छोड़ना पड़ेगा, अपनी बॉडी को खुद तुम्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम जैसे हैं बढ़िया है। बस काम करना है फैट लॉस पे, सोचना नहीं है ज़्यादा उसके ऊपर। बाकी की तैयारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, हम आपको पर्सनल ट्रेनिंग के तौर पे भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।